हेलो, गुड इवनिंग। मैं गौरव यादव, रीजनिंग बाय गौरव पर आपका स्वागत, अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। 14 जो जुलाई का था वो आपने अच्छे से दिया होगा, ठीक है। तो आज थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम है, इससे आप थोड़ा सपोर्ट रखें। इसमें एक ही लाइट से काम चल रहा है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा दिख रहा होगा बोर्ड पर। मैंने भी आपको कैमरे में देखा है, साफ दिख रहा है खूब, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आप साथ साथ तो करें। तो आज आपके लिए क्या, 14 जुलाई थी आपकी, उसके मैंने ओल्ड जो शिफ्ट से उसके एग्जाम क्वेश्चंस मैंने जो बच्चों ने भेजे थे उसे मैं आपको आज सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। 12 और 13 के मैंने सॉल्यूशंस करा दिए थे, ओके। और एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि अब कुछ अफवाहें सी न्यूज़ आ रही हैं, अब ऐसे ही है क्या कि जो अम्बाला जो हमारा सेंटर था वहाँ पर कुछ दिक्कतें वगैरह हो गई थी, ठीक है। अब वो हैक हुआ है या क्या कुछ नेट प्रॉब्लम है वो अभी पता नहीं है, लेकिन आपको तो अपनी तैयारी निरंतर रूप से चालू रखनी है, ठीक है। आपको इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। अपना एग्ज़ाम है, जब आप एग्ज़ाम दे के आएँ, ओके। तो ऐसा आप करें बिल्कुल। तो करते हैं आज से क्वेश्चन स्टार्ट। जो वो क्वेश्चन भेजे थे तो देखिए कहाँ गया। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर क्या है 9024131042, ठीक है। इस पर आप कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन था हमारे पास ए सी ई को लिखा जाता है डी एफ एच जे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ था, क्यू एस यू डब्ल्यू को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। किस में करा रखा है, ये किस में किया हुआ है ये क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। किस में किया हुआ है ये? कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग मतलब ऐसे ही तरीके कराए थे, लेकिन ये जो ये तरीका है ये आपको एनालॉजी में मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये रिलेट करना मैंने कोडिंग डिकोडिंग में करा दिया था, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक दिन भी बोला था आपको क्या कि जो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है उससे 4-5 टॉपिक रिलेट होते हैं, ठीक है। अगर कोडिंग डिकोडिंग जिस बच्चे ने कर लिया अच्छे से तो वो इन टॉपिक्स में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर कोडिंग डिकोडिंग ही नहीं हुई तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक्स में एनालॉजी, क्लासिफिकेशंस, नंबर सीरीज वगैरह में से पहले आपको इस टॉपिक को कोडिंग डिकोडिंग करना अनिवार्य होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखें आप। तो कर लिया होगा किस किस ने किया है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। देखिए एक सेकंड रुकें। देखिए क्या है क्वेश्चन, ए सी ई जी डी एफ एच, ठीक है, एच जे, ओके। इसको इससे रिलेट जिस प्रकार हमारा कंसेप्ट इसमें सेट हो उसको ही हमें इसमें क्या लगा देना है, इसे अप्लाई कर देना है, ठीक है। करते हैं। देखिए इससे किस प्रकार अप्लाई करेंगे इसको, इससे करके देखिए सबसे पहले ये एक पर नंबरिंग कर दीजिए इसकी 3, 5 और 7, ठीक है। ये याद होगा 4, 6, 8, 10, ठीक है दोस्तों। ये हो गए 8 पर, ये हो गए 10 पर, ये 6 पर, ये डी पर, ये 4 पर, ये 7, 5, ये देखिए। तो अब देखिए क्या करते हैं इसमें, इसको इससे किस प्रकार रिलेट होगा। इसमें कितना ऐड करेंगे हम, प्लस का 3, तभी 4 आएगा, ठीक है। एक में प्लस 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। अब 3 में अगर 3 ऐड कर देते तो क्या आ जाता है आपके पास, 6 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 5 में 3 ऐड कर दे तो क्या आ जाए, 8 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 7 में 3 ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 10 आ जाता है, ठीक है। एक है में 3 किया, प्लस का 3 करने पर 4, प्लस का 3 6, प्लस का 3 8, प्लस का 3 10। ये हमारे पास सब जो फैला ही तरीका हमारे पास क्या हो गया, इसमें अप्लाई हो गया कि +3 करने पर ही आगे की संख्या लिखी हुई है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है सारी चीज़ें, ओके। तो हम इसको भी क्या कर देंगे, इसी प्रकार लिख देंगे, ठीक है। मैं आपको इसे नीचे लिख रहा हूँ। देखिए ये क्या है हमारे पास, क्यू एस यू डब्ल्यू, ठीक है। ये कितने पर है, 17। क्वीन की एज कितनी थी आपको, 17। ये थी 19 पर शादी हुई थी। 21 में युवा अवस्था में आया था, 23 को उसकी वाइफ से मिलने गया, ठीक है। तो प्लस का 3 किए जी, हर चीज़ में प्लस का 3 करना है। इसमें प्लस का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए। 17 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है, 20। 19 में प्लस 3 कीजिए, क्या आ जाता है आपके पास, 19 में 3 करेंगे जल्दी से बताइए, 22। 21 में प्लस 3 कीजिए जल्दी से, 21 और 3 कितने होंगे, 24, ओके।
उसके बाद डब्लू में कीजिए 3, ये कितना हो जाता है आपके पास 13 और 3 कितना हो जाएंगे 23 और 3 26। अब जो नंबरिंग है उनके ऊपर आप संख्या लिख दीजिए। 20 पर क्या हुआ था तलाक, विलेज गया 22 को, 24 को एक्सरे फोटो खिंचवाई और लास्ट में जहर खा के मर गया था। तो TVXZ इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, आप कॉपी करें। देखिए मैं स्टार्टिंग में रीजनिंग के क्वेश्चंस करा देता हूँ जो बच्चों ने भेजे थे। ठीक है, ये तीनों शिफ्टों के मिला के क्वेश्चंस हैं, ऑल शिफ्ट्स। ठीक है, आज की जो 14 है उस पूरों की। ठीक है, तो अब देखिए करते हैं स्टार्ट। एक क्वेश्चन और दिया हुआ था रीजनिंग में ही, किससे दिया हुआ 12, 22, 42 और 72। ये आपको क्वेश्चन है क्या 12, 24, 42 और 72। ठीक है, ये आपको क्या है दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप देखिए मैंने फर्स्ट एनालिसिस कराया था उसमें भी आपको क्या मिली थी सीरीज, सेकंड कराया था उसमें भी सीरीज मिली थी, मॉक टेस्ट कराए थे मैंने आप उसमें भी सीरीज के क्वेश्चंस कराए थे। तो और इसमें भी आपको एक सीरीज क्वेश्चन आ गया। तो आपको इससे क्या सीखने को मिलता है कि सीरीज टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है आपको। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन था, आप इसे करने की कोशिश करें। किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले इसका योग का निशान लगा दीजिए, योग का नियम लगा दीजिए। ठीक है, योग का नियम लगाएंगे तो कितना हो गया प्लस का 10, 20, 30। अगर देखिए कंटिन्यूटी बन गई 10, 20, 30 तो अब कितना हो जाएगा 40। सिंपल क्वेश्चन था, 112 आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा 112। तो क्या सीरीज बनी 12, 24, 42, 72, 112। अब इसमें 50 ऐड कर दिया जाएगा, फिर 50, 60, 70, 80 इस प्रकार हमें सक्सेसिव चलती रहेगी। ठीक है, तो कॉपी करें इसे जल्दी से। मैथ के क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिए, आप देख करिए। कर लिया, एक क्वेश्चन है मैथ में, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, 7 वर्ष है। ठीक है, 4 बहनों की औसत आयु कितनी है 7 वर्ष। यदि माँ की आयु शामिल कर दी जाए तो जो औसत है वो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु बताइए। आपके मैथ वाले सर ने बताया होगा इस वाले क्वेश्चंस को किस प्रकार करना है, तो आप करें इसे, जल्दी से करने की कोशिश करें। मैंने पानी ले लेते हैं। कर लिया आपने। देखिए क्या करा था आपने, इसमें क्या दिया हुआ है 4 बहनों की औसत आयु कितनी है 7 वर्ष है। तो मुझे ये बताएं 4 बहनें, उनकी औसत आयु कितनी है आपके पास, ये तो 4 बहनें हो गई। ठीक है, आपको एग्जाम में पूरे से कुछ भी नहीं करना, आपको पूरा कंसेप्ट नहीं लगाना। ठीक है, कंसेप्ट तो आपने सर से सीखा होगा, मैं बस इसमें किस प्रकार का एग्जाम में करना था उसे बता रहा हूँ। ठीक है, 4 क्या थी बहनें, उनकी औसत आयु 7 थी, कितने हो गए 28। आप मुझे बताएं 4 व्यक्ति तो पहले से थे, अगर उसमें से एक और आ जाए तो 4 में एक और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाता है 5। तो अब टोटल व्यक्ति कितने हो गए माँ के आने पर टोटल व्यक्ति बताए जल्दी से कितने हो गए 5। ठीक है, 5 तो ये हो गए, और पहले से हमारी औसत आयु कितनी थी 7 वर्ष थी। ठीक है, और वो कितनी बढ़ गई माँ के आने से
6 वर्ष बढ़ गई, तो 7 और 6 कितने हो जाएंगे 13। ठीक है, 7 और 6 कितने हो जाएंगे 13। अब इनको इससे 13 पंजू 65। ओके, अब मुझे ये बताइए, ये तो क्या है पाँचों की औसत है, जो 65 है ये तो क्या है पाँचों की औसत है। ठीक है, और ये जो 28 है वो क्या है सिर्फ लड़कियों की औसत है, 4 लड़कियों की औसत है। तो आप मुझे बताएं, कोई भी 4 आदमी है, ठीक है, और कोई भी 5 आदमी, 4 आदमी हो गए, उसमें एक और जोड़ दिया तो हो गए 5। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि अगर 5 में से उन 4 आदमियों को हटा देते हैं, 5 में से 4 को हटा दिया हमने, तो बचा क्या, वो जो हमने जोड़ा था वही आदमी बच गया, और हमें वो आदमी क्या है इसमें माँ है, तो माँ वो आदमी है। तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, अगर चारों को इस लड़कियों में को हटा देंगे इसकी औसत को, तो माँ की आयु इसमें से दसनी से निकाल सकते हैं। 7 कितना था इसमें 5 3। तो आप मुझे बताएं फाइनली क्या आ गया माँ की आयु, माँ क्या आ गया 65 माइनस 28 यानी 37 वर्ष। ओके, अब मुझे बताइए आपको कैसा दिख रहा है, साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा। अब आ गई थी अपनी लाइट। ठीक है, इसी का इंतज़ार था, वर्षों से इसी को इंतज़ार कर रहे हैं हम। ठीक है, आप उल्टा सुल्टा ना समझे कुछ भी। तो क्या है आपके पास माँ की आयु कितनी हो गई 65 माइनस 28 यानी 37 वर्ष। ओके, तो जल्दी से करें, कुछ नहीं करना था इसमें। 4 महिलाएं थी, 4 जोड़ी बहनें थी, उनकी क्या हो गई औसत आयु 7 थी, तो टोटल आ गई उनकी चारों की औसत आयु कितनी आ गई 28। ठीक है, टोटल 28 हो गई वो चारों की। अगर उसमें एक और आ जाता है तो 5 हो गई, और 5 आ गया तो कितनी बढ़ जाएगी 6, तो 7 और 6 13, ये कितने हो गए 65। अगर 65 में से हम 28 घटा देते हैं तो क्या आ जाती है 37 वर्ष। ठीक है, तो जल्दी से नोट करें इसे। अब देखिए क्वेश्चन अगला देखिए जल्दी से। ठीक है, इसमें मैं जल्दी यूँ करा रहा हूँ आपको, जिससे आपको रिवीजन करने का टाइम मिल सके। ठीक है, जिनका अगला पे एग्ज़ाम है वो कहीं पर भी जा रहे हैं तो इसको 10-15 मिनट आपको इस वीडियो को देख लेना है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आप पूछा हुआ था डीएनए। अब मैं 2 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देने हैं। डीएनए की क्या बतानी है आपको फुल फॉर्म, डीएनए की फुल फॉर्म बतानी है। एक तो एक आपको दिया हुआ था विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। जल्दी से दोनों का आंसर बताएं आप। डीएनए की फुल फॉर्म विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस का किस दिन मनाया जाता है, तो इसे बताएं। तो देखिए कर लिया, कुछ नहीं करना था इसमें, तो सोचना ही था यार इसमें कितना टाइम लगता है। डीएनए, तो डीएनए क्या आपको फुल फॉर्म पूछी थी, तो देखिए डी का मतलब क्या होता है डी राइबो डी ऑक्सी राइबो एन एन न्यूक्लिक एसिड, ए का मतलब होता है एसिड। ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसको हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे डी ऑक्सी क्योंकि राइबो, ऐसे लिख लेना राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसको हिंदी में लिखना चाहो तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो क्या हो गया डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक, हिंदी में आए इंग्लिश में आए, दोनों में आप कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो वैसे के वैसे लिख दिया, बस हिंदी में एसिड को हम लिखना था। ओके, एक आपको दिया विश्व पर्यावरण दिवस, तो आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कहाँ पर होंगे। एक आपको क्या होता है विश्व पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दिवस होता है वो तो कब मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, लेकिन जो संरक्षण दिवस है ये वर्ड दे दिया, इसका संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, पर्यावरण दिवस तो सिर्फ 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, जल्दी इसको नोट करें इन्हें। कर लिया,
देखिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन है आप पास, WHO का मुख्यालय। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। WHO का हेड ऑफिस बताना है कहाँ पर है, WHO का और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखिए हेड कवर था तो मैं बता दूंगा कहाँ पर है, लेकिन WHO की फुल फॉर्म बताया आप मुझे क्या होती है। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो क्यों ना हो, मैं आपको नोटिफिकेशन आते ही देख लूँगा WHO की किस किस की कमेंट मिलेगी ये, ठीक है। WHO की फुल फॉर्म सबसे पहले बता देते तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी आपको पूछ ले क्या होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये होते हिंदी। अब इसका पूछा हुआ है आपसे क्या, हेडक्वार्टर होता है जिनेवा, और जिनेवा कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में कहाँ पर आता है? स्विट्जरलैंड में क्या होता है? जिनेवा में क्या है? WHO का हेड ऑफिस। ओके, तो ये देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, ठीक है, भारत की खोज। इस किताब को आपको किसने लिखा था? तो ये किताब लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। किसकी किताब है ये बुक किसकी है? आप जल्दी से बताएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, जल्दी से नोट करें, कुछ लिखो ही नहीं जल्दी से। कर लिया? अब देखिए एक मैथ से क्वेश्चन आया था, उसे देखिए आप। एक व्यक्ति को कोई वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, पर बेच दिया, ठीक है। इस प्रकार आप क्वेश्चन आया था एक, बेच दिया जाए तो 480 रुपये मिलते हैं। आगे क्वेश्चन था यदि उसे 20% के लाभ पर बेचे तो कितने रुपए मिलेंगे? जल्दी से करने की कोशिश करें। क्या है? एक व्यक्ति कोई वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया जाए तो उसे कितने रुपए मिल गए? 480 रुपये मिल गए। तो उसे 20% लाभ पर बेचें तो कितने रुपए मिलेंगे? एक बार उसने 20% की हानि पर बेचे तो 480 रुपये मिल गए उसको, ठीक है। कोई भी वस्तु खरीदी उसने, जैसे बुक ही खरीद ली, 20% की हानि पर खरीदी तो वो सॉरी बेची थी उसने, तो 480 रुपये मिले थे उसको, ठीक है। जो जितने में खरीदी वो 480, अगर उसमें 120 रुपये आप ऐड कर दी जाए, सॉरी 120 क्या करती, सॉरी ऐसे 120 ही हो जाएगा अगर 20% की लाभ हो तो, ठीक है। तो 20% का लाभ होने पर हम मानते कितना है? हमेशा 100 मानते हैं, ठीक है। वर्तमान को क्या मानते हैं? 100 मानते हैं प्रेजेंट में। तो 100 का 120 हो गया। तो इसको देख किस प्रकार करेंगे, देखिए बोर्ड पर नज़र सब सामने, पेन छोड़ दीजिए सब। तो 20% की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, सॉरी 20% क्या है इसके पास? हानि हुई। 20% की हानि होगी तो बचे कितने आपके पास? 80% की वैल्यू क्या है आपके पास? 480 रुपये, ठीक है। हानि हुई है, 100 में से 20 हटा देंगे तो 80 रुपये, तो 80 रुपये की क्या हो गई? 480, यानी 80% की वैल्यू आ गई 480, ठीक है। तो आपको मुझे ये बताइए इसमें 120 का वैल्यू क्या होगा? अगर 80 की 480 है तो 120 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए
आप इस प्रकार कर सकते हैं, एक की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें से, 80 में से 0 0 8 सिंग 48, तो ये कितना गुना है इसका, 6 गुना। तो इसका ही हम क्या कर देंगे, 6 गुना कर देंगे, तो 720। तो वो वस्तु अब कितने की पड़ेगी, 720 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। 20% यानी पर 480 मिले तो 120 पर उसको मिलेंगे 720 रुपये। जल्दी से नोट करें इसे। अब देखिए दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन था, एक आया था आपके पास करेक्ट ऑप्शन से। ठीक है, तो उसका एक आपको क्या पूछा हुआ था, इस रिसीव की क्या पूछी हुई थी, देखिए कुछ 4 डिफरेंट वर्ड्स दे दिए थे। ठीक है, और 3 आपको क्या थे, वो रॉन्ग थे, और एक क्या था, ये रिसीव सही था। तो आपको बस इतना ही भेजा था बच्चों ने कि रिसीव का सा क्वेश्चन आया था, रिसीव सही होता उसमें। ठीक है, तो रिसीव किस क्वेश्चन किस प्रकार एक क्वेश्चन आया था, RECIV, तो आपको क्या करना था, उसमें रिसीव आंसर करना था। रिसीव की स्पेलिंग क्या थी, RECIV। तो रिसीव का मतलब हो जाता है वापस करना। ठीक है, प्राप्त करना, ऐसे हो जाता है। एक था अभिनव बिंद्रा, किससे रिलेटेड है, अभिनव बिंद्रा का किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ये करें, बताएं अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित है। अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित है, फेमस क्या है, निशानेबाज, शूटिंग है इनके खेल से संबंधित, निशानेबाज, निशानेबाजी से क्या है, ये संबंधित है। एक क्वेश्चन आया था एडवर्सिटी का क्या बताना था आपको, जो एडवर्सिटी है, ADVRICT, इसका एंटोनिम पूछा था, एंटोनिम बताना था। ठीक है, एडवर्सिटी का मतलब होता है दुखद अवस्था में होना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लीजर यानी सुखद अवस्था में होना। इसका तो मतलब क्या हो जाएगा, दुखद अवस्था में। एडवर्सिटी कुछ प्रॉब्लम्स में हो, समस्या में हो, इसका मतलब ये हो जाता है गुड। गुड भी दे सकता है, प्लीजर भी दे सकता है, जिससे आप अच्छा लगे, दोनों में से जो एग्जाम में उसे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो करो इसे जल्दी से, आगे क्वेश्चन कराते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको आया था कि शिक्षा मंत्री पूछा हुआ था आपसे, शिक्षा मंत्री पूछा हुआ था। ठीक है, इसे आप बताए क्या होगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, लार्जेस्ट क्या है आपके पास, डेजर्ट कौन सा है, मरुस्थल। जवाहर सागर योजना कब चलाई गई थी, सागर परियोजना, योजना लगा ली, योजना है। एक क्वेश्चन है शोक डैम परियोजना, शोक डैम पेयजल परियोजना कब शुरू हुई थी, ये कब शुरू हुई थी और ये कब शुरू हुई थी। ठीक है, दोनों पूछे हुए थे कि जवाहर सागर परियोजना कब शुरू हुई थी, सोंग डैम पेयजल परियोजना कब शुरू हुई थी। एक क्वेश्चन था आपके पास, क्या शिक्षा मंत्री कौन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का बताएं, आप भारत का भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, भारत का कौन सा है, विश्व का कौन सा है। ठीक है, ये थे क्वेश्चन आपके। आप मुझे बताएं प्रेजेंट में शिक्षा मंत्री कौन है, प्रेजेंट में शिक्षा मंत्री कौन हो गया आपके, धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन बच्चे जो एग्जाम देख रहे थे उन्होंने क्या बोला था कि सर जो क्वेश्चन था कि शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, तो उसमें ऑप्शंस था ये धर्मेंद्र प्रधान ऑप्शन में ही नहीं था। ठीक है, तो फिर हम क्या करें सर, तो धर्मेंद्र प्रधान ऑप्शन में नहीं था और उसमें क्या था, रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसमें क्या एक जो कोई हमारे पास जो क्वेश्चंस बना रखे थे ये क्या पहले के क्वेश्चन थे, जब हमारे पास रमेश पोखरियाल थे, जब पोस्टपोन नहीं हुआ था एग्जाम, उसी के क्वेश्चंस को आपको वापस दे दिया। तो उस टाइम हमारे थे रमेश पोखरियाल निशंक क्या थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर थे, इसलिए उसमें क्या करना था आपको, रमेश पोखरियाल निशंक करना था। लेकिन अगर आपको आगे भी किसी एग्जाम में आ जाए तो उसमें क्या करना होगा, धर्मेंद्र प्रधान करना होगा, क्योंकि रमेश पोखरियाल मानव संसाधन मंत्रालय के मैंने आपको कल बताए थे। ठीक है, तो अगला था क्या, सिंपल है, इसका क्या है, सहारा। और भारत का कौन सा है, थार, भारत का कौन सा, थार रेगिस्तान।
चौहार सागर परियोजना हुई थी हमारे पास 1989 में, 89 में शुरू हुई थी। एक है आपके पास सवार सागर परियोजना, कहाँ से शुरू हुई है, मतलब जगह का नाम दिया हुआ था उसमें, उत्तराखंड, उत्तराखंड से शुरू हुई है। आप मुझे बताएं उत्तराखंड की राजधानी क्या होगी। तो उत्तराखंड की दो राजधानियां होते हैं, एक तो देहरादून, एक गैरसैंण। वो तो क्या ग्रीष्मकालीन है, ये शीतकालीन है, ठीक है। देहरादून शीतकालीन, वो ग्रीष्मकालीन, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने ने। अब देखें, जल्दी जल्दी करते हैं आसानी से क्वेश्चंस। एक व्यक्ति का अंकित मूल्य 900 रुपये, व्यक्ति का अंकित मूल्य 900 रुपये है। यदि यह 20%, 10% की दो छूट दे, छूट मिलती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, विक्रय मूल्य पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, अंकित मूल्य दे रखा था, दो छूटें दी हुई थी डिस्काउंट, और आपसे विक्रय मूल्य पूछा हुआ था। ओके, ये क्वेश्चन था। तो आप मुझे ये बताएं, आपके मैथ वाले सर ने भी एक फॉर्मूला बताया होगा कि अगर आपको क्या दे दे, अंकित मूल्य दे दिया जाए, एक क्या है, अगर अंकित मूल्य दे दे और छूटें दे दी और आपसे विक्रय मूल्य पूछा हुआ है, तो यानी एसपी को आपसे पूछ ले, तो एक फॉर्मूला होता है एमपी यानी मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। 100 माइनस का x अपॉन 100, 100 सेकेंड छूट, और आगे चलती जाएगी मल्टीप्लाई, जितनी छूट दी जाएगी उसको ये जैसे आगे जेड, फिर ये कितना भी माइनस कर दीजिए 100 में से, ठीक है। छूट होनी चाहिए, ठीक है। तो एस पी इससे क्या आ जाएगा, इससे ही कर लीजिए 900। देखिए 90 का इसमें कितना हो जाएगा, 80 का, इसका हो जाएगा 90। इस 100 से 100 कट गया, 1 0 से ये, 1 0 से ये, 88, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 81, इसको करेंगे तो ये 8 और 64, तो 648 में क्या होगा इसका विक्रय मूल्य। अगर किसी भी कोई प्रोडक्ट पर क्या है, अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ था, देखिए पीछे 900 रुपये लिखा हुआ था, ठीक है। अगर उसमें उस जो डीलर था उसने आपको क्या दे दी थी, उसमें एक तो 20% छूट दे दी, फिर उसमें 10% की और छूट दे दी, ठीक है। 2% की छूट दे दी थी 2 बार, तो आपसे उसमें कितने में बेच दी उसने आपको, तो वो बताना था। 900 की आपको कितने में बेची थी, 648 में, ठीक है। तो इस प्रकार एक फॉर्मूला है, उसे आप इसे याद रखना है, ठीक है। इसे आप याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जल्दी इसको कॉपी करें, मैथ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादातर इससे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। एक पूछा हुआ था इस प्रकार, बच्चे बोल रहे थे कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ से दिया जाता है, कहाँ से प्रदान करते हैं, ये बताना हमें, कौन सी अकेडमी है, क्या है, वो उससे प्रदान करते हैं। एक क्वेश्चन था कि किलिंग ऑफ ब्रदर किसे कहा जाता है, क्या दिया हुआ था, 1 वर्ड दिया हुआ था, किलिंग ऑफ ब्रदर, 1 वर्ड था। एसएससी का अध्यक्ष पूछा हुआ था, तो 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन के सामने। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, किलिंग ऑफ ब्रदर क्या होता है, एसएससी का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, आपने आई होप कर लिया होगा। नोबेल पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है, स्वीडिश अकेडमी के द्वारा, स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। किलिंग ऑफ ब्रदर होता है एक फैक्ट्रीसाइड, फैक्ट्री, उसकी स्पेलिंग होती है इंग्लिश में, अपन वैसे ही कमज़ोर हैं, फ्रैट्रिसाइड। देखिए फ्रैट्रिसाइड क्या होता है, देखिए इसमें जो रूट वर्ड है वो क्या है, साइड है, ठीक है, SID। इस साइड का मतलब क्या होता है, किसी की हत्या करना, किलिंग करना, ठीक है, मर्डर करना। और फैक्ट्री का इसका क्या होता है, ब्रोदर, यानी तो कैसे बन गया ये, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए आप, फैक्ट्री ब्रोदर साइड किलिंग, ठीक है। तो किलिंग ऑफ ब्रोदर, अगर इसमें दे देता आपको क्या, एक दे देता मैट्रिसाइड दे देता,
तो मैट्री का मतलब होता है माता, यानी माता की हत्या। और एक होता है पेरेंटिसाइड, पेरेंटिसाइड यानी होता है पेरेंट की हत्या करना, तो माता पिता दोनों की हत्या, अभिभावकों की। और पैट्रिसाइड यानी पिता की हत्या करना। इस प्रकार कुछ भी आपको दे सकता है आगे साइड लगा के, तो उसमें आपको किलिंग करना होता है, ठीक है, जो आगे वर्ड्स हैं। एक और बच गया है एसएससी, इसका होता है ब्रजपाल, ब्रजपाल शर्मा। ओके, ये तीन है, इन्हें आप नोट करें जल्दी से। और क्वेश्चन लिखे हैं आप जल्दी से। एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, तीनों को आपको करना है, इसमें एक ही आएगा। आपको इससे क्या बताना है? रॉन्ग, रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है, रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। अवे फुल्ली, अनरूली, एक होता है, 3 दिए दी, ठीक है, 3 बच्चों ने भेजे थे, 3 लिख दिया मैंने, कोई नहीं, ठीक है। एक और दिया होगा कुछ। आप मुझे बताइए इन तीनों में से क्या, 1 2 3, तीनों में से मुझे रॉन्ग बताइए कौन सा है, ठीक है। देखिए जो अनएवे फुल्ली है, ये क्या होता है, बिल्कुल सही स्पेलिंग होती है इसकी, ठीक है, जागरूकता। अनरूली, अनरूल यानी क्या होता है, नियम, और अरूल ये होता है अनियम, यानी कोई नियम नहीं होने चाहिए। एक होता है फेथफुली, विश्वासघात, मतलब विश्वास योग्य होना। आप मुझे बताइए, आप एप्लीकेशन लिखते थे छोटी क्लास में, नीचे क्या लिखते थे, योर्स फेथफुली, तो योर्स फेथफुली की स्पेलिंग यही होती है और कुछ होती है? तो योर्स फेथफुली की स्पेलिंग ये क्या होती है, गलत होती है। इसकी स्पेलिंग होगी FAITH FULLY। तो फेथफुली की स्पेलिंग होती है FATH, फेथ FULLY, लेकिन इसमें क्या था, ये सिंगल एल था, यही इसमें मिसस्पेल्ड थी, तो यही गलत स्पेलिंग थी। ओके, कर लिए कॉपी। तो देखिए अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चंस थे इंग्लिश से, एक जीके से थे दोनों क्वेश्चंस। क्या पूछा था, नेशनल साइंस डे पूछा हुआ था, नेशनल साइंस डे, ठीक है। एक पूछा GSLV की क्या बतानी है, फुल फॉर्म बतानी। अब 1 मिनट रुके, जो मैंने आपको कल कराई थी, जो मॉक टेस्ट कराया था, उसमें देखिए एक कुछ गलती करा दी थी हमने। जो थॉमस कप था हमारा, उसमें थोड़ी सी मिसफिल्ट हो गई थी। जो थॉमस कप है वो कब होता है, वो किसके लिए, किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप होता है बैडमिंटन से, ठीक है, उसमें आप करेक्ट कर लेना, ठीक है, जिसने लिखा हो। तो बैडमिंटन से क्या है, थॉमस कप संबंधित है। ओके, तो थोड़ा सा मिसफिल्ट हो गई, तो उसमें फुटबॉल लिख दिया मैंने, ठीक है, ध्यान नहीं रही हो, बाद में ध्यान आया तो मैंने क्या कर दूँगा, नेक्स्ट क्लास में आपको चर्चा कर दी जाए। इसको भी लिख लीजिए नीचे, ठीक है, लिख लिया हो तो मैं हटा रहा हूँ इसे। अब दोनों क्वेश्चंस दिए हुए, इन दोनों क्वेश्चंस को आप चर्चा कीजिए जल्दी से। नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे बताएं जल्दी से क्या होगा। देखिए कर लिया, किस किस ने किया है? दोनों क्वेश्चंस कीजिए, एक नहीं, आपको दोनों ही करने हैं। मैं पानी पी लेता हूँ। किस किस बच्चे ने किया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, ठीक है। और जो GSLV है, इसकी फॉर्म होती है जियो साइन क्रो, जियो साइनो क्रॉस। उसके बाद है GS सेटल, SATL, सैटेलाइट की स्पेलिंग होता है SATLLIT, ठीक है। सैटेलाइट अगर आपसे शुद्धि और शुद्धि में पूछ लिया जाए तो SATLLIT, ठीक है, डबल एल आएगा। सैटेलाइट, एल का होता है लॉन्चिंग, और वी का होता है व्हीकल। ये आपकी फुल फॉर्म है, जियो साइनोक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये क्या है, GSLV की फुल फॉर्म है। एक लॉन्चिंग क्या होता है आपके पास, व्हीकल होता है रॉकेट वगैरह को दागने के लिए, ठीक है। तो इसको, इस रॉकेट को आपको एग्जाम की खोपड़ी में दागना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके आज, जल्दी से नोट करें।
आपने कर लिया होगा क्या क्वेश्चंस आपके के कंप्लीट सारे के सारे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस थे आज 14 जो जुलाई थी 2021 के एयरफोर्स के वाई ग्रुप के जो इंग्लिश और जो रागा के क्वेश्चंस थे, इंग्लिश कॉमन होती है एक्स में और वाई में भी, ठीक है। और जो रागा के जो वाई ग्रुप का एग्ज़ाम होता है उसके मैंने आपको मैंने रीजनिंग आप पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको देखो इंग्लिश भी करा दी, उसमें रीजनिंग भी करा दी, इसकी जीके भी करा दिया, आपको मैथ के भी क्वेश्चंस करा दिए, सारे क्वेश्चंस करा दिए, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं, पूरा एग्जाम ही सॉल्व करा दिया वाई ग्रुप का, ठीक है। जो एग्जाम बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे थे, ठीक है। और आप उन अफवाहों पर ध्यान ना दें, जो अफवाहें हो रही थी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, ठीक है। जिस दिन एग्ज़ाम है अपना एग्ज़ाम देकर आएँ, किसी से कुछ मतलब नहीं है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, किसी से कुछ ना पूछे, अपना एग्ज़ाम दें। कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी वो मैं आपको बता देंगे, ठीक है। तो अभी कोई तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है, अपना एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम चलते रहे, ठीक है। अब हो जाए, नहीं तो फिर बाद में फिर से कोरोना वगैरह आ गया, थर्ड स्टेज आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी अपना एग्ज़ाम करा लीजिए। वो क्या बच्चे बोल रहे थे कि जो थर्ड शिफ्ट है उसका नहीं हुआ था, उसकी क्या है कि अभी उसका क्या है बाद में करा देंगे, ठीक है। अभी जिनका हो गया उनका तो करा दिया जाएगा, जो अभी आगे के हैं, लेकिन उनका क्या है बाद में हो जाएगा, ठीक, उनसे आप टेंशन ना ले, ठीक है। जिनका नहीं हुआ उनका बाद में करा देगी एयरफोर्स, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स आती है, एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तब तो, ठीक है। अब पता नहीं है वो नेट प्रॉब्लम है, हम दावे से कह नहीं सकते अभी तक, ठीक है। तो ऐसे आरोप नहीं लगा सकते सीएसपी पर भी, लेकिन जब फुल आएगी तब हमको आपको भी बता दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे आप अफवाह पर ध्यान ना दें, मैं इसीलिए आप ऐसी चीज़ें बात नहीं करता जिससे आपको कुछ टेंशन वगैरह हो, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन थे आज के, आप बिना रुके अपना एग्ज़ाम दें और अपने माता पिता का सपना साकार करें, और उनका चेहरा मन में इस जो ये है ना माइंड, इसमें आप सोच लीजिए और तब एग्ज़ाम करने दीजिए। आपका एग्ज़ाम वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ना कोई टेंशन होगी, बिना किसी के डर के कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दीजिए, जो आए उसे करें, ठीक है। और जो नहीं आए उसे एक बार आप क्या है जो आ रहे हैं उन्होंने कर लीजिए, ठीक है। फास्ट तरीके से करना, टाइम बहुत कम मिलता है। तो लेकिन फास्ट करना ये मतलब नहीं है कि गलत करना है, गलत भी नहीं करना, पर आपको टाइम मैनेज करना है उसी हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा ना करें टाइम में मैनेज ना हो, क्वेश्चंस भी आपने बहुत जल्दी करे हो, तो टाइम मैनेज के हिसाब से करना होगा, ठीक है। इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, 20 मिनट मिलते हैं, 20 ही क्वेश्चन, 1 मिनट एक क्वेश्चन का होता है इंग्लिश का। इंग्लिश के तो आप जानो एक बार हो गए तो हो गए, नहीं तो गलत है वो तो गलत ही है, ठीक है। लेकिन आपको सर ने पढ़ाया होगा, इंग्लिश भी मैथ पढ़ाई होगी, रीजनिंग में आप करा रहा हूँ, ठीक है। जीके भी सरों ने कराई होगी, बहुत सारी सर ने यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, आपने कोचिंग वगैरह की होगी पहले बाद में कभी भी, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या बोला जा रहा है, ऐसी अफवाह पर ध्यान ना दें और अपनी एग्ज़ाम अच्छे से देकर आएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।